जय श्री कृष्ण। आज के इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य के अध्याय 13 की कथा। तो आइए सुनते हैं। श्रुतदेव जी कहते हैं कि राजेंद्र, वैशाख के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक की तिथियां होती हैं, वे बड़ी पवित्र और शुभकारक हैं। उनका नाम पुष्यकरणी है। वे सब पापों का क्षय करने वाली, जो संपूर्ण वैशाख स्नान करने में असमर्थ हो, वह यदि इन 3 तिथियों में भी स्नान करे तो वैशाख मास का पूरा फल पा लेता है। पूर्व काल में वैशाख मास की एकादशी तिथि को शुभ अमृत प्रकट हुआ। द्वादशी को भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। त्रयोदशी को उन श्रीहरि ने देवताओं को सुधा पान कराया। चतुर्दशी को देव विरोधी दैत्यों का संहार किया और पूर्णिमा को समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य प्राप्त हो गया। इसलिए देवताओं ने संतुष्ट होकर इन तीनों तिथियों को वर दिया। वैशाख मास की ये तीनों शुभ तिथियां मनुष्यों के पापों को नाश करने वाली हैं तथा उन्हें पुत्र पौत्र आदि फल देने वाली हैं। जो मनुष्य संपूर्ण मास में स्नान न कर सका हो, वह इन तीनों तिथियों में स्नान कर लेने पर पूर्ण फल को ही पाता है। वैशाख मास में लौकिक कामनाओं का नियम करने पर दिन में मनुष्य निश्चय ही भगवान विष्णु की सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। महीने भर नियम निभाने में असमर्थ मानव यदि उन 3 तिथियों में कामनाओं पर संयम कर सके तो उसे उतना ही पूर्ण फल प्राप्त होता है और संपूर्ण फल को पाकर भगवान विष्णु के धाम में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार वर देकर देवता अपने धाम को चले गए। अतः पुष्करणी नाम से प्रसिद्ध अंतिम 3 तिथियों, पुण्यदायिनी तिथियों, समस्त पाप राशि का नाश करने वाली तथा पुत्र पौत्र को देने वाली मानी गई। जो वैशाख मास में अंतिम 3 दिन गीता का पाठ करता है, उसे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो उक्त तीनों दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं, उनके पुण्य फल का वर्णन करने में इस भूलोक तथा स्वर्गलोक में कोई भी नहीं है। पूर्णिमा को सहस्त्रनामों के द्वारा भगवान मधुसूदन को दूध से नहलाकर मनुष्य पापहीन वैकुंठ धाम में जाता है। वैशाख मास में प्रतिदिन भगवान के आधे या चौथाई श्लोक का पाठ करने वाला मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जो वैशाख के अंतिम 3 दिनों में भगवत शास्त्र का श्रवण करते हैं, वह जल में कमल के पत्ते की भांति कभी पापों में लिप्त नहीं होते। उक्त तीनों दिनों के सेवन से कितने ही मनुष्यों ने देवत्व को प्राप्त कर लिया है, कितने ही सिद्ध हो गए और कितनों ने ब्रह्मत्व को पा लिया। ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति होती है अथवा प्रयाग में मृत्यु होने से या वैशाख मास में नियम पूर्वक प्रातःकाल जल में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए वैशाख के अंतिम 3 दिनों में स्नान, दान और भगवत पूजन आदि अवश्य करना चाहिए। वैशाख मास के उत्तम महात्मा का पूरा वर्णन रोग शोक से रहित जगदीश्वर भगवान नारायण के सिवा दूसरा कौन कर सकता है। तुम भी वैशाख मास में दान आदि उत्तम कर्म का अनुष्ठान करो, इससे निश्चय ही तुम्हें भोग और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मिथिलापति जनक को उपदेश देकर श्रुतदेव जी उनकी अनुमति ले वहां से जाने का विचार किया। तब राजर्षि जनक ने अपने अभ्युदय के लिए उत्तम उत्सव कराया। श्रुतदेव जी को पालकी पर बिठाया, विदा किया। वस्त्र, आभूषण, गौ, भूमि, तिल और सुवर्ण आदि से उनकी पूजा की और वंदना करके राजा ने उनकी परिक्रमा की। तत्पश्चात उनसे विदा हो महातेजस्वी एवं परम यशस्वी श्रुतदेव जी संतुष्ट हो प्रसन्नता पूर्वक वहां से अपने स्थान को गए। राजा ने वैशाख धर्म का पालन करके मोक्ष प्राप्त किया। नारद जी कहते हैं कि अम्बरीश, यह उत्तम उपाख्यान मैंने तुम्हें सुनाया है, जो कि सब पापों का नाशक तथा संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। इससे मनुष्य मुक्ति, भुक्ति, ज्ञान एवं मोक्ष को पाता है। नारद जी का यह वचन सुनकर महा यशस्वी राजा अम्बरीश मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बाह्य जगत के व्यापारों से निवृत्त होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और अपने संपूर्ण वैभवों को देकर उनकी पूजा की। तत्पश्चात
उनसे विदा लेकर देवर्षि नारद जी दूसरे लोकों में चले गए, क्योंकि दक्ष प्रजापति के शाप से वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे। राजा अम्बरीश भी नारद जी के बताए हुए सब धर्मों का अनुष्ठान करके निर्गुण परम ब्रह्म परमात्मा में विलीन हो गए। जो इस पापनाशक एवं पुण्यवर्धक उपाख्यान को सुनता अथवा पढ़ता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जिनके घर में यह लिखी हुई पुस्तक रहती है उनके हाथ में मुक्ति आ जाती है। फिर जो सदा इसके श्रवण में लगा रहता है उसके लिए तो कहना ही क्या है। ये थी वैशाख मास महात्म के अध्याय 13 की कथा। आगे का वृत्तांत हमारे अगले अध्याय में। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।